अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक अगेन खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया हसन। और ज़्यादा कुछ नहीं, दुबई की एक चिलचिलाती शाम है गर्मियाँ हैं, तो मैं और हसन जा रहे हैं ग्रोसरी करने। और यूजुअली हम जहाँ से फ्रूट और वेजिटेबल्स खरीदते हैं वो है शारजा में एक बहुत बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट। वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लोकल मार्केट किस तरह से फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचती हैं। से हाय। अब हम यहाँ ब्रिज से उतर रहे हैं और सामने आएगा हमारे कासमिया एरिया। कासमिया शारजा का पुराना तरीन एरिया है, ओल्ड शारजा जिसे हम कह सकते हैं। ये एक छोटा सा अंडरपास है, इसको हमने क्रॉस किया और अब हम जा रहे हैं कासमिया की तरफ। ये हम सिग्नल पर रुक चुके हैं और ये शारजा का मशहूर सिग्नल है, इमिग्रेशन सिग्नल। और यहाँ पे लोग इमिग्रेशन करवाते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको इमिग्रेशन सिग्नल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इमिग्रेशन सिग्नल? यहाँ पे पहले इमिग्रेशन ऑफिस, इस साइड पे इमिग्रेशन एक ऑफिस था, बड़ी सी बिल्डिंग थी, अब वो बिल्डिंग गायब हो चुकी है, लेकिन स्टिल दिस इज ऑल कासमिया एरिया, वेरी गुड एरिया। तो ये है कासमिया एरिया जो कि एक पुराना शारजा है, यहाँ पे पुराने लोग रहते हैं। लेकिन ये अच्छा एरिया है और फैमिली एरिया है, क्राउडेड है, मज़ा आता है। क्योंकि यहाँ हमारे रिलेटिव रहते थे तो हम आते थे तो अच्छा लगता था। अभी भी हम आते हैं ऐसे ही घूमने फिरने, बट रहने के लिए भी अच्छा एरिया, फैमिलीज के लिए बेस्ट एरिया, सारी इम्यूनिटीज़ मौजूद है यहाँ पर। बेस्ट एरिया ये रहने की, फैमिलीज के लिए तो बेस्ट है। हाँ, फैमिलीज के लिए अच्छा है। भाई सिग्नल खुल चुका है और हम कासमिया में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर यूएई में रहने वालों के लिए एक पब्लिक सर्विस मैसेज कि हम दुबई से चले थे 6:40 पे और अब 7:20 हो रहे हैं शाम के। संडे का दिन है और कोई हमें ट्रैफिक नहीं मिला। हम 40 मिनट्स में आराम से शारजा के बिल्कुल सेंटर में पहुँच चुके हैं। क्योंकि दुबई में रहने वालों को लगता है कि शारजा जाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत लंबा रास्ता होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत आराम से सुकून से 40 मिनट्स में शारजा पहुँच चुके। शारजा तो बहुत पहले ही पहुँच चुके थे, हम बिल्कुल सेंटर आ चुके हैं, कासमिया में आ चुके हैं। और ये सारा कासमिया चल रहा है। कासमिया की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जगह जगह रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स। उसमें आपको आराम से कराची वाली बिरयानी भी मिल जाएगी और लाहौर वाले कुजीन्स भी मिल जाएंगे, निहारी पाए वगैरह, और इंडियन भी जो भी उनके फेमस खाने होते हैं, हैदराबादी खाने या स्ट्रीट फूड वगैरह। तो सिटी लाइफ है यहाँ पर, फैमिलीज रहती हैं, काफ़ी मज़ा आता है कि आसपास अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, अच्छे अच्छे मॉल्स हैं। और वो सामने एक बहुत फेमस जगह है ख़वातीन के इंटरेस्ट की, मैं करीब से दिखाती हूँ। इस तरह गाड़ियाँ जो ये जो सामने वाली बिल्डिंग चल रही, इसको कहते हैं गोल्ड सूक। यहाँ पे भर भर के सोना मिलता है। मर्द हजरात यहाँ आते हुए घबराते हैं क्योंकि यहाँ भर भर के सोना मिलता है, जो बाउंड्री के पीछे बिल्डिंग चल रही है। तो भाई हम मार्केट आ चुके हैं, सुकुल जुबैल। ये है शारजा की लोकल मार्केट। तो भाई यहाँ स्टार्टिंग में कुछ आपको एटीएम्स मिलेंगे, कुछ खजूर की शॉप्स यहाँ पर संडे में होती हैं। अच्छा, ये हमेशा नहीं होती, ये वाला एरिया सेंटर वाला ये बैठने के लिए होता है, लेकिन यहाँ संडे को खजूर की मार्केट लगती है। कुछ जैसे हनी शॉप्स दिखेंगी, साथ साथ ये छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, कुछ कार्ट से खाने पीने के और मंचिंग के यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट, निम्को और मंचिंग के आइटम्स। इसी तरह यहाँ पर भी आपको जूसेस और नूडल्स और छोटा मोटा खाने पीने का, आइसक्रीम, फ्लश जूसेस, मंचिंग वाली चीज़ें। और ये आई थिंक सिर्फ संडे को टेम्परेरी यहाँ पर मार्केट लगती है। अंदर भी खजूरें मिलती हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल है क्योंकि ये हमेशा नहीं होती। ये मैंने लास्ट वीक भी देखी थी,
या तो सीज़न है इस वक्त गर्मियों में, तो ये लगा रहे हैं। वैसे अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल की साइड पर कुछ शॉप्स हैं आगे, जिसमें आपको खजूर और इनकी जो भी अरबियों की नेचुरल हर्ब्स होती हैं वो सब इजीली मिल जाती हैं। वो मेरे सामने मीट एरिया है, इस तरफ जो है वो सी फूड है, इस तरफ जो है वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है। और ये हसन आ गए ट्रॉली लेके। ये है लुकीमत, ये अरबियों की एक स्वीट डिश होती है। जैसे कि हमारे यहाँ मीठे गुलगुले होते हैं, तो इसी तरह आटे के गुलगुले बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सिरप डाला जाता है, शुगर सिरप। तो भाई ये है सुकुल जुबैल। यहाँ पर इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स मिल जाएंगी। और ये मेरे तरफ सारे फ्रूट्स वाले हैं लाइन से। ये फ्रूट मार्केट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, साथ साथ आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉप्स देखती जाएंगी। और बिल्कुल लास्ट वाली रो में कैंटीन एरिया है, वहाँ पे छोटी मोटी खाने पीने की शॉप्स बनी हुई, स्नैक्स वगैरह के लिए। क्यों नहीं ले रहे हम फ्रूट्स? हम तो लेंगे ना जहाँ से लेते हैं हमेशा। क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारा एक ही फ्रूट वाला है और एक ही वेजिटेबल वाला है और एक ही हमारा मीट वाला है, और अपनी रॉयल्टी हमने कभी नहीं तोड़ी। तो भाई ऐसा है कि हम शारजा में रहते थे पहले, 5 साल हम शारजा में रहे हैं, और इट्स बीन मोर देन 11 ईयर्स अभी दुबई में टाइम हो चुका है। पिछले 10 सालों से हम एक ही फ्रूट वाले से फ्रूट्स ले रहे हैं, वो शॉप है ये। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खुर्शीद भाई? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? खुर्शीद भाई बताएं, हम कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? 10 साल हो गए होंगे? ऊपर हो गया, 10 साल का ऊपर हो गया। 10 साल तो हो गए ना? ऊपर हो गया बहुत साल से। तो ये है खुर्शीद भाई, हम पिछले 10 साल से इन्हीं के पास से फ्रूट्स लेते हैं। हमेशा हमें बहुत अच्छे, बहुत फ्रेश और बहुत अच्छे प्राइस पे फ्रूट्स मिलता है। ये कौन सा है? ये सिंदरी है। ये सिंदड़ी है। क्यों? पक्का है, ये पक्का है, पक्का है। बहुत सारा जबरदस्त। तो ये थी हमारी फ्रूट वाली शॉप। हमारे पिछले 10 साल से हम आ रहे हैं खुर्शीद भाई के पास, और इसके पास बराबर में हमारी वेजिटेबल शॉप है और साथ में हमारा मीट वाला भी है, वहाँ पे सकते हैं। जा रहे हैं गोश्त लेने, दुनिया का सारा गोश्त खरीद लेंगे आज। गोश्त वाली मार्केट में आ चुके हैं। जैसे कि हमारे फ्रूट वाले 10 साल से एक ही थे, इस तरह गोश्त वाले भी हमारे 10 साल से एक ही हैं। पाकिस्तानी मीट शॉप पे हम जा रहे हैं, ये डिफरेंट है। हम पाकिस्तानी मीट लेते हैं हमेशा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे यहाँ पे ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये हमारी गोश्त की दुकान। हमें कीमा चाहिए और मीट भी चाहिए, चिकन वो बीफ चाहिए। 1 किलो कीमा, आधा किलो गोश्त और मटन और चिकन भी लेंगे आगे से। बता दूँ ये बिल्कुल भी पेट के लोग नहीं है, हमारी लॉयल्टी है, हम 10 साल से आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने टूट किया है तो हम उनका नंबर और शॉप का नाम बता, हम उनके लॉयल करते हैं। बहुत ही बदतमीज आती है। शोहर हज़रात जो होते हैं ना, जो ज़ाहिरी तौर पे जो होता है ना, आप जनाब करने वाले होते हैं ना, तो बदतमीज होते हैं ना कि तू तो डॉक्टर बदतमीज चाहिए। तू घर चल, तू घर चला।
निकल कर फिश स्टेशन में जा रहे हैं और यहाँ पे आपको दुनिया जहान का सी फूड मिलेगा। हर तरह की मछली, झींगा मछली, मछली पल्ला और बला बला। तो भाई शॉपिंग हमारी हो चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं रोला। जो लोग दुबई में, यूएई में, शारजा में रहते हैं वो जानते हैं रोला भी ओल्ड शारजा का एक हिस्सा है और वहाँ पे क्या होगा चल के दिखाते हैं। ये है हमारी ग्रोसरी और ये है हमारी गाड़ी। तो भाई फाइनली हम सुकुल दुबई से निकल रहे हैं और हम जाएंगे अब यहाँ से रोला की तरफ। ये है वो गोल्ड सूक जो इसके बारे में मैं बता रही थी। इसका फ्रंट लुक अब हमें यहाँ से दिख रहा है। जैसे ही हम फ्रूट मार्केट से निकलते हैं तो ये गोल्ड सूक आ जाता है और यहाँ से आप भर भर के सोना खरीद सकते हैं। और हम रोला में एंटर हो चुके हैं। तो रोला शारजा की बहुत पुरानी मार्केट भी है और रेजिडेंशियल एरिया भी है और यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी दोनों रहते हैं, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं। रोला में जो पाकिस्तानी मार्केट है एक पुरानी, वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी शॉपकीपर्स दिखते हैं, पठान, जो कि लोकल गुड्स सारी बेचते हैं। इसमें ब्लैंकेट्स हैं, बेडशीट्स हैं और थान वाला जो खुला कपड़ा होता है, सिल्क नेट, लेडीज़ वाला वेलवेट, और उसके अलावा कॉटन और बहुत डिफरेंट। उसके अलावा आपको इस तरह की शॉप्स भी दिख जाएंगी। ये तो मेन रोड पर है, अंदर जो मार्केट है वहाँ पर आपको लोकल पाकिस्तान की मार्केट की तरह सब कुछ मिलेगा। तो रोला हम आ चुके हैं। हम अभी वो वाली मार्केट तो नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत का सामान मिलता है। अभी हम रोला में उस तरफ आए जहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाना और पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड और पाकिस्तानी ग्रॉसरी, स्वीट्स, ये सब मिलेगा। काफ़ी टाइम बाद आए ना हम लोग। ये है पाकिस्तानी स्वीट और ग्रोसरी। कुछ अंधेरा सा लग रहा है, माहौल भी पाकिस्तानी है भाई। लाइट गई हुई है इधर तो। और ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा होता नहीं। आज लाइट गई हुई है, लड़के सीधे हो गए। आज कुछ नया हुआ। आज तो पाकिस्तानी माहौल भी दिख रहा है भाई। और बोलो भाई, कुछ नया हो गया आज मार्केट। वो सामने पाकिस्तानी ग्रोसरी है, हमें सारा पाकिस्तानी सामान मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब पाकिस्तानी मिलता है। सिस्टम ही अलग हो गया ना। और उसके अलावा भी खाने पीने की चीज़ें। तो भाई हम रोला में बैठे हैं। ये पाकिस्तानी एरिया है पूरा, यहाँ चारों तरफ पाकिस्तानी वाइब्स हैं। वो सामने पाकिस्तानी स्वीट्स है और ये भी पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड की एक शॉप है। वहाँ पे भी स्ट्रीट फूड मिलता है, बन कबाब एंड चाट एंड दही बड़ा एंड बाकी सारा स्टफ, समोसा, जलेबी। और आमने सामने कुछ पाकिस्तानी ग्रोसरीज हैं। एक ये पाकिस्तानी ग्रोसरी बहुत मशहूर है यहाँ पर। आई डोंट नो यहाँ लाइट क्यों गई हुई है, ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तानी वाइब्स हुई हैं आज पूरी यहाँ पर। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पाकिस्तानी मैंगोज़ और सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिर्च मसाले और हर तरह के खाने पीने की चीज़ें, बाकी सारा मंचिंग का स्टफ जो कि हम मिस करते हैं कभी कभी। हम बैठे हैं बिल्कुल ओल्ड शारजा में। यह है रोला और रोला शारजा के बिल्कुल उन इलाकों में से जो बहुत पुराने, बहुत स्टार्टिंग वाले एरियाज हैं। यहाँ पे सारी मार्केट्स और सारे लोग बहुत पुराने हैं और ये एरिया मोस्टली पाकिस्तानी रिजर्व करते हैं क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी और बाकी दूसरी कम्युनिटीज भी रहती है, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पाकिस्तानी है। यहाँ जगह जगह आपको पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। पाकिस्तानी चीज़ों के साथ यहाँ भरपूर पाकिस्तानी भी मिलेंगे। जो विजिटर्स हैं, जो रेजिडेंट हैं, जो घूमने फिरने लोग आए हुए हैं, सब यहाँ पे ज़रूर आते हैं। हम देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। हो सकता है अंडे वाला बर्गर या फिर चने की चाट, ये साफ कर दो मेन्यू, या फिर दही बड़ा, या फिर समोसा। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या मूड है। क्या खाएंगे आप? गोलगप्पे हमें दे देना, चाट खाएंगे। गोलगप्पे लेंगे, चाट खाएंगे, अंडे वाला बर्गर खाएंगे। गोलगप्पे, चाट और अंडे वाला बर्गर। ये है हसन गाज का मेन्यू। कुछ भी खाता है यार, जो मिलता है सब खाता ही जाता है और मोटी में हो जाए। दुनिया समझती है कि सब मैं खा जाता हूँ। सामने मुझे रिक्शा और ये ट्रक भी दिख रहा है, ट्रक कार्ट। तो फिर पाकिस्तानी वाइब्स हैं यहाँ पर और फिर मज़ेदार से इनका मेन्यू है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नान हैं, कीमा नान, चिकन नान, न्यूटेला नान, जो कि हम नहीं खा रहे। हम खाएंगे स्ट्रीट फूड, अंडे वाला बर्गर, गोलगप्पे, चना चाट वगैरह वगैरह।
हमने कहा जब हम शारजा आए ही हैं तो क्यों ना आज पाकिस्तानी चाट डे हो जाए, स्ट्रीट फूड को एंजॉय करें। क्योंकि कभी कभी शारजा आते हैं, मन से ना मन तो आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, मीट के लिए, लेकिन रोला बहुत कम आते हैं। आज हमने सोचा कि सारा अगड़म चगड़म खा के पेट भर ले और पेट खराब कर ले, कभी कभी तो चलता है। हमारा खाना जो है आ चुका है, जो कुछ हमने मंगाया था। लस्सी नहीं लाया, लस्सी और पकौड़े रह गए। पकौड़े भी रह गए। अभी हमने पकौड़े और लस्सी भी खाने हैं सबके साथ। वाह, खाने के साथ एक्साइटेड फेस। मैं खाने वाली हूँ अंडे वाला बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। तो भाई बहुत जज्बाती हो गया, हमने बहुत खाना मंगा लिया। पकौड़े वैसे ही रखे हैं, ये चाट मुझसे खाई नहीं गई। मैंने आधा अंडे वाला बर्गर खाया, आधा सन्ने खाया, थोड़े से गोलगप्पे, और ये लस्सी भी कह रही है कि मुझे पूरा ख़त्म कर लो, तो हो नहीं पा रहा है। बहुत अच्छे बात आए थे, जज्बाती हो गया, मैंने कुछ ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया। मुझे सोचा नहीं कि हम 2 ही लोग करेंगे कुछ ना कुछ उसका। बाकी ये कि मज़ा आया, और यूजुअली ऐसा नहीं है कि दुबई में कहीं भी लाइट है, तो मसला था थोड़ी देर की लाइट बंद हुई थी, इलाका रोशन हो चुका है। ये भी सामने एक शॉप है और वो सामने रेस्टोरेंट है, सब पाकिस्तानी है। हम बहुत दफ़ा इस शॉप से खा चुके हैं सामने, और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से ही बहुत दफ़ा खाया, लेकिन काफ़ी टाइम बाद है, मज़ा आया। क्या कहते हैं सुना, फुल पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी है। हम बाहर बैठे हैं, उन्होंने कूलर्स चलाए हुए हैं, हवा आ रही है, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और हसन साहब फुल पसीने में एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ आए गए हैं तो पाकिस्तानी ग्रॉसरी का भी चक्कर लगा लें, कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जो हमें चाहिए होगा, है ना। मैंगो के रेट्स लेते हैं क्या किलो है आप मैंगो? 23 किलो। कितना? 23 दिरहम। सिंदरी नहीं है? और सिंदरी का क्या प्राइस है? 17 दिरहम। पाकिस्तानी अचार मिल रहा है यहाँ पर नेशनल का, नेक्स्ट चटनी और ग्रीन चिली भी मैं सोच रही हूँ कि शायद अच्छी होगी। आलू बुखारे की चटनी। सबसे अहम तो यहाँ पे ये सब्जियाँ हैं जो कि नहीं मिलती। ये वाली हरी मिर्च, बुलेट ग्रीन चिली, ये हर जगह नहीं मिलती, सिर्फ पाकिस्तानी ग्रोसरीज पर ही मिलती हैं। मैंने भी ली हैं। चलो चलें। तो भाई फाइनली हमारा खाना पीना और ग्रोसरी शॉपिंग, फ्रूट वेजिटेबल के अलावा पाकिस्तान ग्रोसरी से भी हमने छोटी मोटी चीज़ें ली जो कि हमें कहीं नहीं मिलती, सिर्फ यहीं मिलती हैं, और सब कुछ हो चुका है। फाइनली अब घर जा रहे हैं और अब बस घर जाके सिर्फ सोना है, ठीक है, फिर सुबह जल्दी उठना है। ये मेरे साथ मुस्तफा हसन, मेरे पर्सनल ड्राइवर ऑल टाइम। रोला को खैर बात कह दिया हमने, नहीं रोला नहीं, पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड खैर बात कह दिया। रोला तो भी चल रहा है। तो भाई हम घर पहुंच चुके हैं और गाड़ी में से सामान निकाल रहे थे। हसन जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने और मैं बिल्डिंग के अंदर अपनी, ये मेरी बिल्डिंग है बाय द वे, ये मेरी बिल्डिंग का एंट्रेंस है, मेन गेट वहाँ से। हम पार्किंग से आए तो हम यहाँ से आए और अब मैं लिफ्ट की तरफ जा रही हूँ। फाइनली मैं इतना थक गई हूँ तो मैं भूल ही गई थी गाड़ी से चल के, तो मुझे याद आया कि अपना ब्लॉग को टाइम कर दूँ। तो ये था आज का दिन। इंशाल्लाह फिर किसी दिन एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे और कुछ नया दिखाएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।